नमस्कार। बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम पेडागोजी ऑफ हिंदी का टॉपिक करेंगे, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा का महत्व। इससे पहले हमने दूसरा टॉपिक किए हुए हैं एंड कई टॉपिक किए हुए हैं, एक दो ही नहीं। एंड बहुत सारा हमने यूनिट 1 हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। एक दो टॉपिक्स बचे हैं, वो भी हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व होता है वो हम पढ़ेंगे आज। और इस सब्जेक्ट के नोट्स या किसी और सब्जेक्ट के नोट्स आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम किसी में भी चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, जिनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोई आपकी क्वेरी हो या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अन्यथा आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि है beingabestteacher@gmail.com। सो राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में क्या महत्व है, हिंदी का जो हमारी राष्ट्रभाषा है इसका क्या महत्व है। तो भारत एक बहुभाषी देश है, ये हमें पता है। हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? हमारे संविधान में 22 भाषाओं, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, बंगला, असमी, या देखिए ये सारी लैंग्वेज अगर आपको याद ना रहे तो आखिरी में आप आधी लिख सकते हैं, तो उससे ये ना सोचे कि मुझे इतनी सारी याद कैसे रहेंगी। तो ये सब लैंग्वेजेस हैं को विशेष दर्जा दिया गया है। तो हमारे संविधान में इन 22 भाषाओं को विशेष दर्जा दिया गया है। हिंदी भाषा में वे समस्त गुण हैं जो एक राष्ट्रभाषा में अपेक्षित हैं। तो राष्ट्रभाषा को जिस भी देश की राष्ट्रभाषा जो भी है उसको राष्ट्रभाषा जिन जिन चीजों की वजह से बनाया जाता है, तो हमारे देश में हिंदी भाषा ऐसी है जिसमें वे सभी गुण हैं जो राष्ट्रभाषा में इसको अपेक्षित करते हैं। संविधान में वर्णित 22 मुख्य भाषाओं में से केवल हिंदी भाषा को देश के जन भाषा कहा जाता है। तो लोगों की भाषा, जन भाषा सिर्फ हिंदी को कहा जाता है। और 22 देखिए मुख्य भाषाएं हैं, सिर्फ हिंदी को ही ऐसी उपाधि दी है, ऐसा महत्व दिया है। देवनागरी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो देवनागरी, हमने देवनागरी लिपि के बारे में अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि देवनागरी क्या है, एक सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि ये होती है। हिंदी भाषा में प्रत्येक सूक्ष्म मनोभाव, संवेदना आदि को अभिव्यक्त करने की क्षमता है। तो बिल्कुल है। और आदान प्रदान के लिए हिंदी भाषा बहुत अच्छी है, वैज्ञानिक इसकी लिपि है। और देखिए जितना हमें अक्षरों का और वर्णों का, या हम बोल सकते हैं ध्वनियों के अनुसार हम देखें कि जितने अक्षर इस भाषा में है, हिंदी भाषा में है, वो रोमन लिपि की रोमन भाषा में भी नहीं है। हिंदी भाषा में अनेक शब्द हैं, ऐसे हैं जो देश की दूसरी भाषाओं में भी प्रयुक्त होते हैं। तो बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको, आप अपनी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, आपके स्टेट की भाषा है, तो आप उससे मिलाकर देख लीजिए, कोई ना कोई शब्द आपको ऐसा मिल जाएगा जो हिंदी भाषा में भी प्रयुक्त है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा के महत्व को निम्नलिखित शीर्षों में विभाजित करके स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे दिए हुए हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पे पहले आपको ये जो ब्लैक कलर से पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे आपको ऐड करना है एक फ्लो चार्ट। इससे पहले वाले लेक्चर्स पे भी मैंने आपको हमेशा हर टॉपिक में बताया है कि आप फ्लो चार्ट को कहाँ पर डाल सकते हैं। तो स्किप करके ना देखें लेक्चर, ये वाला देखने के बाद आप वो लेक्चर्स अटेंड जरूर करें अगर आपका ये पेडागोजी का सब्जेक्ट हिंदी है तो। पहला है पूरे राष्ट्र में व्यवहारिक भाषा। तो हिंदी पूरे राष्ट्र में व्यवहारिक भाषा है। हिंदी पूरे राष्ट्र की व्यवहारिक भाषा कहा जा सकता है क्योंकि उत्तर भारत में तो यह मातृभाषा के रूप में प्रचलित ही है। तो बिल्कुल प्रचलित है मातृभाषा के रूप में। कहाँ पर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हाँ जी। दूसरा,
प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण ऑफिशियल लैंग्वेज देखिए इसको बना दिया गया है। और हिंदी भाषा में जो भी काम है वो होते हैं प्रशासनिक कार्य, या आप किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट को देखें तो इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी में बिल्कुल होती है। प्रॉपरली हिंदी में आपको हर वेबसाइट भी मिलेगी गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कार्यकाज की प्रशासनिक कार्यों की ये भाषा अब बन गई है और सरल भी है ये। अगला है तीसरा, भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता का सशक्त माध्यम। अब ये देखिए लोगों को यूनाइट करने में, एकत्रित करने में भी सहायक है। हिंदी भाषा में पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता है, शक्ति भी है। तो क्षमता एवं शक्ति है, कुछ इस तरीके से लिखिए। इस संबंध में श्री रामधारी सिंह जी ने उचित ही कहा है, हिंदी तोड़ने वाली नहीं जोड़ने वाली भाषा है। तो हिंदी को रामधारी जी ने बताया है कि ये तोड़ने वाली नहीं, ये तो जोड़ने वाली भाषा है, जो लोगों को एक से दूसरे लोगों तक जोड़ती है। चौथा है व्यापक साहित्य। हिंदी साहित्य किसी एक जाति या धर्म से संबंधित नहीं है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य में पूरे भारत की आत्मा निहित है। हिंदी साहित्य संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब अपने देखिए, हम देखें तो हमारे देश को दर्शाता भी है। हमारे देश की भाषा बोली बहुत फेमस है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारी एक देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए देश एक बहुत कम चीजों की वजह से ही लाइक फेमस होता है। जैसे कि हमारे देश का ताजमहल बहुत फेमस है, हमारे देश का खान पान फेमस है, हमारे देश का अब हम बोले तो भाषा भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फेमस है, प्रसिद्ध है। अतः राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा का महत्व सर्वाधिक है, बिल्कुल है। तो अगला है यहाँ पे पांचवा, 5 ही लिखिए, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। व्यवसायिक दृष्टि से महत्व, व्यवसाय में भी इसका बहुत महत्व है। यदि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित व प्रसारित किया जाए, तब निश्चित रूप से पूरे देश को एक नई शक्ति का साधन प्राप्त होता है। तो बिल्कुल होता है। तो ये था हमारा अगला ये जो लेक्चर हमने किया है, और टॉपिक हमारा आज का था राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा का महत्व। तो ये टॉपिक अब हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, मैं हमेशा आपको टॉपिक बता देती हूँ, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में प्रिपेयर करके रखें, ताकि जब लेक्चर हो तो आपको पता चले अच्छे से उस टॉपिक के बारे में। तो अगले लेक्चर का हमारा टॉपिक ये रहेगा, ब्लूम द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए हम स्पष्ट करेंगे इसका अर्थ। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी हम इसको बोलते हैं, तो ये हम करेंगे, काट दिया मैंने ये गलती से। ब्लूम की टेक्सोनॉमी हम करेंगे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।